आइए दोस्तों, once again welcome in your YouTube channel Easy Trick Academy. So my friend, we don't waste time for give any PD. Just we work on topic. So let's we start topic. Topic is B chapter. B chapter, as you know and you don't know as well. ठीक है, B chapter is a new form of, ठीक है, टॉकिंग इन इंग्लिश एज आई टेल, बट मैनी वीडियोज एंड मैनी चैनल्स यू डिड नॉट सी दिस टॉपिक. ठीक है, सो बी चैप्टर बात करता है बहुत ही स्मूथली वे में, जैसे कि हम जाने के लिए तैयार हैं तो वी आर रेडी ऐसा बोलेंगे हम डायरेक्ट, है ना. वी आर गोइंग टेंस ले पैटर्न टेंस में कुछ नहीं बोलेंगे, जस्ट वी आर रेडी, हम जाने के लिए तैयार हैं, है ना. हम जा रहे हैं, वी आर रेडी टू गो, हम जाने के लिए तैयार है. तो इस तरीके से हम बातें करेंगे बी चैप्टर में. तो देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है ना. डुप्लीकेट, इसमें भी डुप्लीकेट फॉर्म और ओरिजिनल फॉर्म होती है, लेकिन इसमें डुप्लीकेट फॉर्म में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. हमने वॉइस पढ़ा था, है ना, हमने वॉइस पढ़ा था, वॉइस वी स्टडीड, है ना, वी स्टडीड वॉइस में हमने देखा था हम फॉर्म यूज़ करते थे डुप्लीकेट फॉर्म और ओरिजिनल फॉर्म, लेकिन उसमें हम सिर्फ सहारा लेते थे किसका, ओरिजिनल फॉर्म का. लेकिन अगर इसमें हमें बात करनी है तो ये तीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, है ना. उसमें भी होती थी, वॉज होता था और बीन होती थी और बीइंग भी होती थी, लेकिन हमें ये वर्ब के फॉर्म होते हैं. लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के लिए यूज़ करना है हमें तो विल बी ही करेंगे, है ना. फॉर फ्यूचर यूज वी यूज हेल्पिंग वर्ब विल बी, and here also we use will be, and past was verb, present is ever, है ना. डुप्लीकेट फॉर्म इज दिस, ओरिजिनल फॉर्म इज दिस, है ना. फॉर्मूला इज व्हाट से, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस बी चैप्टर मतलब both can come in condition, है ना. I satisfy your condition but there is no difference in condition. It present, past and future, there are two to three conditions. Past is same here, future is same, but present is something different, so it comes in adjust on that. ठीक है, it also be come as a form somewhere, so don't disturb. ठीक है, be keep, I will complete and I will clear all the doubt in sentences. तो फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब. एडजेक्टिव क्या होती है, एडजेक्टिव मैं आपको बताऊंगा जो हमारी नाउन की विशेषता बताती है वो एडजेक्टिव होती है. जैसे कोई नाम हो गया अर्जुन, तो अर्जुन की जो विशेषता बताए, विशेषता कैसे कि वो निशाना लगाता था तीर पे, तो इसकी विशेषता बता रही कौन, एडजेक्टिव, है ना. तो उसको बोलते हैं किसी की विशेषता बताना, नाउन की विशेषता बताना. नाउन क्या होती है, अब आप बोलोगे नाउन क्या है भैया, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग. पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज के, जो भी चीजों के नाम है वो नाउन है ना. थिंग बोलते हैं उनको, थिंक और थिंक होता है. थिंक मतलब सोचना, के लग जाता है, और थिंक मतलब जी लग जाता है लास्ट में, तो चीजें हो जाती है, वस्तुएं हो जाती है. और एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब में काल बताती है, समय बताती है, किस समय अवधि का, ड्यूरेशन का है ये. तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिस सेंटेंस और कुछ सम नोट्स और डिटेल. सो आइए लेट्स स्टार्ट, है ना. बी चैप्टर, इट्स मेक स्मूथ फॉर योर स्पीकिंग लैंग्वेज, सो डोंट वरी, जस्ट वी स्टडी. आइए मैं आपको सारी हिंदी भी क्लियर कर देता हूँ. बी चैप्टर डुप्लीकेट फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म. डुप्लीकेट प्रेजेंट में क्या है, इज एम आर वॉज वर, है ना. फ्यूचर में विल बी. ओरिजिनल फॉर्म क्या है, बी, वर्ब क्या है, बी वॉज, बीन बीइंग, है ना. बी है, हा हो. ठीक है, बनाना है, रहता है, होता है. इस तरीके से हिंदी. था, थे, थी, बना, हुआ, रहा, हुआ, रहेगा, बनेगा, होगा, गागेगी, है ना. तो इस तरीके से आप इसको स्टडी करेंगे. सो चलिए जल्दी से हम इसके कंडीशन कुछ पढ़ लेते हैं. फॉर्मूला तो मैंने आपको बोर्ड में समझा ही दिया, एक्सप्लेन्ड. किसी भी स्थिति में होना बताता है, किसी भी स्थिति में होना बताता है. इसमें क्रिया में हमेशा टू के साथ V1 में ही आती है ना. क्रिया के साथ टू के साथ हमेशा V1 आता है, मतलब V1 मतलब वर्ब है. आपको आई टोल्ड यू मैनी टाइम, वर्ब, वी मतलब वर्ब, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, MB मतलब मेन वर्ब. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन फ्यूचर सो प्लीज़ कमेंट मी, आई
एक्सप्लेन ऑल द थिंग इन कमेंट एंड यू कैन कॉल मी एज वेल। ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब मैं आपको कुछ फ्यू सेंटेंसेस देता हूँ जो आप बना लेंगे। जैसे कि हम बी चैप्टर में बात करते हैं, आई एम रेडी, है ना, मैं तैयार हूँ। इस तरीके से हम बात करते हैं, मतलब नाउन लगाते हैं हम। वर्ब की जगह अब हम क्या लगाएंगे, नाउन यूज़ करेंगे। तो यही इसमें डिफरेंस है। जो मैं पहले बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते ये, लेकिन ये लास्ट ही है ना। सारी चीज़ें हमने टेंस पैटर्न सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है। अब इसको लास्ट में मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए हमको नाउन और एडवर्ब एडजेक्टिव कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद हम सीधे पैटर्न स्टार्ट करेंगे। पैटर्न भी इसी टाइप का होता है ना, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब, और थोड़ा सा मॉडिफाई होके चलता रहता है। लेटेस्ट टाइप की इंग्लिश हम बोलते रहते हैं और सुनते रहते हैं और वर्ड लेटेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। तो चलिए, आपका टाइम बढ़ रहा है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वर्ब देखिए लास्ट में आई। टू के साथ हमेशा V1 आए, टू के साथ हमेशा V1 आएगा। इस पर हम ध्यान रखेंगे कि टू इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर हेयर, इट यूज़ वर्ब विद वर्ब। सो टेंस में हम बात करेंगे, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे येस्टरडे, कल आप कहाँ गए थे। इस तरीके से हम टेंस में बात करेंगे। और बी चैप्टर में इसको कैसे बनाएंगे हम। सो वेयर वर, है ना, हेल्पिंग वर्ब हमारी बदल जाएगी। यदा पास्ट है तो यहाँ पास्ट आ जाएगा। सो वेयर वर यू येस्टरडे, वर्ब हट जाएगी हमारी। वेयर वर यू येस्टरडे, आप कहाँ थे कल, वेयर वर यू येस्टरडे। ये हमारा एडवर्ब कंजक्शन है ना, एडवर्ब का काम करेगा या एडजेक्टिव का काम करेगा। सो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। इसी टाइप का GD भी कर सकते हैं हम। तुम कब वापस आओगे, व्हेन आर यू बैक, व्हेन आर यू बैक, सब्जेक्ट वही रहेगा हमारा, है ना। हेल्पिंग जैसे WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एडजेक्टिव नाउन। बी चैप्टर का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन और सब्जेक्ट तो है ही हमारा। इसके बाद WH वर्ड आएगा तो वो फॉर्मेट वही रहेगा हमारा। फॉर्मेट कभी चार कैंसिल नहीं होंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, चार ही फॉर्मेट रहेंगे हमेशा, ऑलवेज देयर, है ना। और अदली बदली भी वैसे ही करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब, नाउन की जगह हमारी वर्ब होगी कभी समवेयर। और इस पर हम एक इंट्रोडक्शन स्पीच भी रखेंगे। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन समझाऊंगा आप किस तरीके से बोलना है, फिर उसकी स्पीच भी मैं लास्ट में बोल के बताऊंगा या अलग से वीडियो बना के एपिसोड बना के डालूंगा। तो आपको इसका इंट्रोडक्शन ही बोलना है जैसे मैंने वहाँ पे फर्स्टली इंट्रोडक्शन बताया था उसमें। तो बी चैप्टर में भी हमें इंट्रोडक्शन देना है। मैं आज ही वापस आया, आई एम बैक ओनली जस्ट नाउ या जस्ट टुडे। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं फंस गया हूँ, मैं मजबूर हूँ। आई एम वेरी या सो टायर्ड, टायर्ड बोलते हैं, फंस गया हूँ। स्ट्रक भी बोलते हैं, फोर्स्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एज़ फॉर योर कंडीशन। चलिए जल्दी से आप बनाइए। आई होप आपने बना लिया होगा। मुझे बहुत अफसोस है ना। आई एम ट्राइड टू प्ले, मुझे खेलने का बहुत अफसोस है। आई एम ट्राइड टू डू, मुझे करने का बहुत अफसोस है। आई एम सो वरी, ऐसा ही बोल सकते हैं। आई गेट या गॉट, आई गॉट स्ट्रक, फोर्स्ड, इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ बाय दैट आल्सो। मुझे प्यार हो गया, आई एम इन लव विथ हर। मेरा मुंडा नहीं है आज कहीं जाने का, आई एमंट इन मूड, आई एमंट इन मूड टू गो एनीवेयर। देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी, आई एमंट इन मूड टू गो एनीवेयर ना, वेयर टुडे नाउ डेज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। आज मेरा मूड ख़राब है, मुझे आज टेंशन हो रही है, मेरे पास समय नहीं है। तो ये सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, वेरी इजी। आई एम, मुझे पास, मैं टेंशन में हूँ, आई एम इन टेंशन टुडे नाउ डेज, आजकल। आई एम बिजी, बिजी हूँ भैया, नाउन एडजेक्टिव लगा दी। बहुत सिंपल है, आपको वर्ब भी नहीं याद करनी, डायरेक्ट नाउन लगाना है। हेल्पिंग वर्ब इज है हमारा, वॉज वर्ब ले लिया और डायरेक्ट लगा दिया हमने। जहाँ बी का यूज़ होता है वहाँ बी लगा दिया, बाकी तो सब है ही। सिंगुलर प्लूरल आपको पता ही है, ही सी इट एनी नेम, है ना। सिंगुलर प्लूरल सारे पता है आपको। सिंगुलर क्या होता है, ही सी इट एनी नेम, और प्लूरल क्या होता है, आई वी यू दे। सारी चीज़ें आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, यूज़ करेंगे। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, आर यू ब्लाइंड, सिंपल बनाएंगे। क्या तुम्हें दिखता नहीं है, तातेती बनाते तो हम, है ना, यू कांट सी, आरंट यू सी, इस टाइप का बनाते। वर्ब रखते हैं हम, आरंट यू वॉच, है ना। आर यू ब्लाइंड, हम सीधे बोलेंगे अंधे हो, ब्लाइंड हो, अंधे हो। ये एडजेक्टिव का और नाउन का यूज़ करेंगे हम। चलिए आप जल्दी से सेंटेंस बनाइए। यह बहुत ज़रूरी है,
यह बहुत ज़रूरी है, जाना बहुत ज़रूरी, इट मस्ट टू गो, है ना। यह बहुत ज़रूरी, इट मस्ट, इट बहुत ज़रूरी है, इट नीडेड, इट नीड, इट इज़ नीड, ये बहुत आवश्यकता है। मस्ट का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप नेक्स्ट सेंटेंस बना लिए होंगे मुझे उम्मीद है। क्या तुम्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है? आर यू शॉर्ट टेम्पर्ड, है ना। पैडिंस भी बोलते हैं, पैडिंस मतलब धैर्य रखते हो, पैडिंस। हॉट माइंड, गर्म माइंड के हो, हॉट ब्लड के हो, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बनाइए। कल तुम कहाँ गए थे? वेयर वर यू, वेयर वर यू स्टडी, कल तुम कहाँ थे भाई? वेयर वर यू स्टडी इन द मार्केट, है ना। दैट टाइम, इन या एट का भी यूज़ कर सकते हैं समय के अनुसार, स्थान के अनुसार। मैं आधार तल में खड़ा हूँ, बैठा हूँ, आई एम हेयर इन आधार तल, आई एम इन आधार तल ही बोल सकते हैं, मैं आधार तल में हूँ। सो माय फ्रेंड, आप समझ गए होंगे हमें किस तरीके से नाउन और एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज़ करना है। तुम यहाँ क्यों आए हो? वाई आर यू हेयर, तुम यहाँ क्यों आए हो? वाई आर यू हेयर बोलते ना, वाई आर यू हेयर? आई एम हेयर टू टॉक यू, टू टॉक हर, मैं उससे बात करने आया हूँ। इस तरीके से आप एनीथिंग यू कैन टेल, है ना। बट यू हैव टू टेल, यू हैव टू टॉक, यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक, है ना। एंड यू हैव टू स्पीक एंड यू हैव टू टेल, यू हैव टू थिंक, मतलब सोचना है, करना है, जस्ट यू हैव टू डू, है ना। बी बेशरम। इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? आपने बना लिया होगा मुझे विश्वास है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस थिंग, या लॉसेस थिंग भी बोल सकते हैं। इस नुकसान का जवाबदार कौन है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉसेस, है ना। तो आप यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट में ही बोल सकते हैं। तुम्हारा खेल खत्म, तुम्हारा खेल खत्म हो गया, योर गेम इज़ ओवर, तुम्हारा खेल खत्म हो गया, योर गेम इज़ ओवर। बड़ा आसान है लेकिन बड़ा मुश्किल है। इट इज़ वेरी इजी टू प्ले बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक। आप कुछ भी वर्ब लगा सकते हैं टू के बाद और बोल सकते हैं, जीडी कर सकते हैं, यू कैन। सो फ्रेंड, एक बहुत ही अच्छा सेशन मैंने कवर किया है आपके लिए। बी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है स्पीकिंग में। इसमें डायरेक्ट हम इंग्लिश नाउन से बोलते हैं और ये जनरली यूज़ होती है, बहुत स्टाइलिश इंग्लिश भी बोली जाती है, बहुत सी जगह यूज़ होती है और बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते और कंफ्यूज रहते हैं कि वर्ब कभी लगा दें, कभी ये लगा दें, कभी वो लगा दें। इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में पढ़ाया है ताकि आप सारी चीज़ें जान जाएं। हमें टेंस में ही ज़्यादा बात करनी है, वर्ब में ही ज़्यादा बात करनी है ना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में ही ज़्यादा बात करनी है। और फिर मैं आपको जो कठिन चीज़ें पहले लगती थी वो सबसे सरल चीज़ें दूंगा। तो अब सबसे नीचे सरल इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगी आज से आपकी, है ना। अब मैंने आपको सबसे सरल इंग्लिश बता दिया, आपको वर्ब नहीं रखनी है, सिर्फ नाउन में ही बात करनी है। और एक और इंग्लिश में रूल है, हम नाउन को एज अ नाउन नहीं बोल सकते। जैसे साइकिल है, मुझे साइकिल का नहीं पता भैया क्या बोलते हैं, बाइसिकल जैसी चीज़ बोलते हैं, तो मैं साइकिल ही बोल सकता हूँ। डोंट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, वी कैन यूज़ एज अ नाउन, ठीक है। इन टॉकिंग इन एनी फेयर, मुझे नहीं पता टीवी को क्या बोलते हैं, मैं टीवी ही यूज़ कर सकता हूँ। एलसीडी नहीं पता भैया, मुझे एलसीडी बोलते हैं, है ना। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसकी मीनिंग एग्जैक्ट क्या होगी, तो हम एज अ यूज़ कर सकते हैं उसको, हिंदी, है ना। नाउन को हम डायरेक्ट अपने लोकल बोलचाल में जो भी इसका नाम है बोल सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो आप बोलिए, मेरी आपसे शुभकामनाएँ हैं। आप पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, जो भी दिक्कत हो कमेंट करिए, फ़ोन करिए और आप बहुत मेहनत कीजिए, बहुत हार्ड वर्क कीजिए, है ना। सोचिए हर चीज़ को अपने पास की और एक एक टॉपिक लेके बोलिए। और आप मेरे वीडियो में इस एपिसोड में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए हो तो शुरुआत से ही वीडियो देखें, एक एक वीडियो डाउनलोड करें और उसको रोज़ स्टडी करें और फिर धीरे धीरे आप बढ़ें, क्योंकि अब हमारा पोर्शन दौड़ेगा और इसके बाद हम आपको टॉकिंग से रिलेटेड और जीडी पीडी बताएंगे, है ना। ग्रुप डिस्कशन बताएंगे और टॉक करते हुए नज़र आएंगे और धीरे धीरे सारे पैटर्न में सारी चीज़ें और कवर करेंगे। और इसके बाद इंट्रोडक्शन है। तो थैंक्स टू हेयर मी एंड थैंक्स टू वॉच मी। आपका मंगल हो।